I think if he looks at this tonight, he will go, why did I tackle? But there is something that happens to you when you see that, I don't know why, I've done it, you've done it, we all done it, but why did I go for that? If Dembele was right in front of the goal and you think that he's going to shoot, you dive in. He is in the corner of the box. He's not, we all know, he's just trying to beat you to the spot. काश उस दिन अराउखो ने वो रेड कार्ड वाला फाउल नहीं किया होता। वर्स्ट केस क्या होता, एक गोल पड़ जाता, एग्रीगेट 4-3 हो जाता, हम इतना बुरा हारते तो नहीं, लमीन यमाल को सब्स्टिट्यूट करके एकदम अल्ट्रा डिफेंसिव तो नहीं चले जाते ना। एंड ये चीज़ आज तक हमें हॉन्ट करती है और ये सेम चीज़ हॉन्ट करती है अराउखो को। उस चक्कर में उनकी रेपुटेशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, बट लाइफ हैज़ गिवन हिम वन मोर अपॉर्चुनिटी फॉर अ रिडेम्पशन। बार्सिलोना वर्सेस पारिस सैंट जर्में है कल, इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, तो बात करते हैं इस मैच के बारे में। एंड कैन बार्सिलोना बीट पारिस सैंट जर्में? बट बिफोर आई टॉक अबाउट द गेम, ये मेरी टी शर्ट चेकआउट करो बाय शॉप फुटबॉल, ये बार्सिलोना के कलर्स एंड हियर यू कैन सी द लोगो। एंड इफ़ यू वांट वन ऑफ दीज, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, गो चेक इट आउट और मेरा कूपन कोड यूज़ करना ESP20, आपको मिलेगा 20% ऑफ ऑन दिस और एनी अदर परचेज दैट यू वांट। पूरा नैरेटिव और पूरी स्टोरी यही बना हुआ है कि क्या अराउखो का रिडेम्पशन होगा। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछोगे ना, मैं तो चाहता हूँ अराउखो इस मैच में ही परफॉर्म्स हिज हार्ट आउट, एक क्लीन शीट रखें हम, क्योंकि आफ्टर इनिगो मार्टिनेज लेफ्ट ना एक टेंशन हो गई थी, एक हमने बहुत ही ज़्यादा एज अ फैन बेस प्रेशर ले लिया था कि हम तो गए डिफेंसिवली हम बहुत ख़राब है, बट ट्रूथ टू बी टोल्ड हमने अच्छी परफॉर्मेंसेज दी है। न्यूकासल के अगेंस्ट ग्रेट डिफेंडिंग, उसके बाद हमने जो गेम्स खेली अगेंस्ट अब खिटाफे कह लो, रियल सोसिएडाड कह लो, डिफेंसिवली वी वर डूइंग गुड। गोल्स हम खा रहे थे, बट ऐसा नहीं था कि हम डिज़ास्टर कर रहे थे जो हमने एक एक्सपेक्ट किया था। एंड अराउखो ने बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंसेज दी है कुछ मैचेस में, तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि अराउखो जहाँ पे ये साइकिल शुरू हुई थी इन द पारिस सैंट जर्में गेम, उसी मैच में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे अपने लास्ट 2 साल की, और ये जो भी एक कहानी, एक नैरेटिव बिल्ड हुआ है अगेंस्ट हिम, वो ख़त्म हो जाए। मोर देन जस्ट अराउखो, ये गेम होने वाली थी अबाउट डेज़िरे डुए, डेम्बेले, विटीनिया, रफीनिया, जिनके मैंने नाम लिए ना, ये बालन डोर कंटेंडर्स नहीं है, ये वो प्लेयर्स हैं जो अनअवेलेबल होने वाले हैं ड्यू टू इंजरीज। जो एक गेम की हाइप बन रही थी, स्टार स्टडीड प्लेयर्स दोनों साइड में, बालन डोर नॉमिनीज है दोनों साइड में, प्लेयर्स अवेलेबल ही नहीं है, इतनी सारी इंजरीज हो चुकी है दोनों एंड पे। बार्सिलोना के एंड में तो आपको पता ही है, गावी इज नॉट देयर, देन फेर्मीन इज नॉट देयर, जोआन गार्सिया हमारे सॉलिड कीपर, एंड देन रफीनिया द डिफरेंस मेकर फॉर बार्सिलोना इन द चैंपियंस लीग। हमारी साइड से तो ये 4 गए, बट मेरे को बार्सिलोना की इतनी टेंशन नहीं है, बिकॉज वी हैव गुड बैकअप्स, वी हैव शेज़नी इन प्लेस ऑफ जोआन गार्सिया, वी हैव रैशफोर्ड इन प्लेस ऑफ रफीनिया। बट जो आज मैं बात करूँगा, आपको मैं बताना चाहता हूँ इज़ अबाउट पारिस सैंट जर्में। इनकी जो फ्रंट 3 है ना, ऑलमोस्ट कोई नहीं बचा, सब इंजर हुए पड़े हैं। पारिस सैंट जर्में पे नज़र मारें तो देखो, डेम्बेले नहीं है, डेज़िरे डुए नहीं है, ये लास्ट मंथ ही इंजर हो गए थे, तो आप देखो इनके जो मेन 2 स्टार स्टडीड प्लेयर थे वो गए। एंड देन इन केम द न्यूज़, अभी जो पिछला मैच था संडे को, उसमें क्वारात्स्खेलिया इंजर हो गए एंड विटीनिया इंजर हो गए, जो इनके जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, जिस चक्कर में ये चैंपियंस लीग जीते थे, वो अनअवेलेबल हो गया। देन मिड मंथ में इंफॉर्मेशन आती है, न्यूज़ आती है दैट मार्किनियोस द क्लब कैप्टन, जो इनकी सेंटर बैक, इनकी डिफेंस लाइन को बना के रखा हुआ था, द प्लेयर हु हैज सर्व्ड पारिस सैंट जर्में फॉर ईयर्स, ही इज़ ऑल्सो अनअवेलेबल। फाबियन रूइज भी डाउटफुल थे पिछले मैच में, बट आई थिंक फाबियन वापस आ जाएंगे। विटीनिया एंड क्वारात्स्खेलिया का भी डाउटफुल है, दे माइट अपीयर इन द गेम, ऐसा हो सकता है। बट अगर लेके चलूँ कि ये प्लेयर्स नहीं है, PSG मेरे को सेम PSG लग ही नहीं रही है। उन नामों में बस मेरे को 2-3 प्लेयर्स ही दिख रहे हैं जो आपको यूजुअल सस्पेक्ट दिखते हैं, लाइक ब्रैडली बारकोला, लाइक कैनन ली, हकीमी एंड नूनो मेंडिश। यही कुछ प्लेयर्स हैं जो मेरे को लग रहे हैं इनके लिए इम्पैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे बार्सिलोना के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि एक डिफ्लेटेड पारिस सैंट जर्में आ रही है, वो उनकी फुल फ्लेजेड, फुल फ्लेयर वाली विद दोट्स टॉप टैलेंट, वो वाली पारिस सैंट जर्में नहीं है। इट इज़ अ वेरी डिफरेंट टीम विदाउट दीज प्लेयर्स। तो बार्सिलोना से तो मैं यही चाहता हूँ यार, मौका है, आप ये मैच जीतो,
6 पॉइंट लो और ऊपर आ जाओ, अपने लिए क्वालिफिकेशन आसान कर दो। इससे बेटर अपॉर्चुनिटी टू बीट पारिस सेंट जर्मेन इन द कमिंग ईयर्स, या आप लास्ट 1-2 साल से कह लो, आपको नहीं मिलने वाली है। डिस्पाइट ऑल दीज इंजरीज, दीज प्लेयर्स बीइंग अनअवेलेबल, एक बैटल है जो मैं देखना चाहता हूँ और आप भी उसको देखना चाहते हो। गुड न्यूज़ बार्सिलोना के लिए ये आई कि लमीन यमाल अवेलेबल हो गए। रियाल सोसिएडाड वाली गेम में आए, एक ही मिनट में इम्पैक्ट कर दिया, वो असिस्ट डाली, तो रफीनिया इधर से आउट हुए और इधर से लमीन यमाल इन आ गए। तो इसलिए मैं थोड़ा कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। और जो बैटल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है द बैटल बिटवीन नूनो मेंडेस एंड लमीन यमाल। और ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कहाँ देखी थी? नेशंस लीग में फाइनल में हमने देखी थी लमीन यमाल वर्सेस नूनो मेंडेस। जिस मैच में लमीन यमाल की आई वुड से मेरी आंखों के सामने वाज द वर्स्ट परफॉर्मेंस दैट आई हैव सीन, और वहीं नूनो मेंडेस की बेस्ट परफॉर्मेंस थी। असिस्ट डाली थी, एक बैंगर ऑफ अ गोल मारा था, रॉकेट मारा था। और उस मैच में ना क्या हुआ था कि लमीन यमाल कहीं ना कहीं एकदम अंडर कॉन्फिडेंट दिखने लगे और नूनो मेंडेस केम अप एज वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स इन द वर्ल्ड। तो ये फाइट, ये बैटल होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। क्या फिर से नूनो मेंडेस पॉकेट कर देंगे लमीन यमाल को? देखो यार, वो स्टेज अलग थी, वो मोमेंट अलग था, सीजन खत्म हो गया था, नेशंस लीग का मैच था। आई वॉज नॉट श्योर कि कितना कॉन्फिडेंट और कितना मोटिवेटेड थे लमीन यमाल, बट इन दिस गेम लमीन यमाल वुड हैव अ डिफरेंट ऑरा, डिफरेंट कॉन्फिडेंस से आएंगे, डिफरेंट मूड्स आएंगे, उनके दिमाग में डेफिनेटली ये बैटल चल रही होगी। एंड इन माई ओपिनियन लमीन यमाल शुड कम ऑन टॉप ऑफ नूनो मेंडेस। यार वो मोमेंट अलग था, वो टाइम अलग था, ट्रॉफी अलग थी, ये चैंपियंस लीग। एंड आफ्टर द सेकंड पोजीशन दैट लमीन यमाल हैड, आई थिंक ही हैज़ अ पॉइंट टू प्रूव, ही वांट्स टू टेल, एंड स्पेशली डेम्बेले और वो विटीनिया, इतने सारे प्लेयर्स उनके बालोन डॉर के लिए नॉमिनेट हुए थे और लमीन यमाल जो नहीं कर पाए, इस चक्कर में आई फील दिस इज़ द परफेक्ट स्टेज फॉर लमीन यमाल टू टेल दैट आई एम इन द रेस ऑफ बालोन डॉर। और मैं PSG को हरा के, PSG के साथ बेटर परफॉर्म करके, I want to be that contender in the Ballon d'Or and helping Barcelona to win the Champions League. But having said that, इतना भी आसान नहीं होने वाला है बार्सिलोना के लिए, बिकॉज अभी भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है पारिस सेंट जर्मेन की। अगर आप देखोगे, दे स्टिल हैव ब्रैडली बारकोला। बारकोला वही पेसी प्लेयर फ्रॉम द विंग, वही जिसने रेड कार्ड लिया था अगेंस्ट आराउको। He is a good player. Gonzalo Ramos, still a very good striker. They have players, they can hurt us. और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक और जो चीज़ एक्सप्लॉइट कर सकते हैं ना PSG, वो है हमारी बैक लाइन, हमारी हाई लाइन, क्योंकि उनकी पेस, उनका स्टाइल ऑफ फुटबॉल, उनके फुल बैक्स नूनो मेंडेस एंड हकीमी, दे हैव द एबिलिटी टू हिट अस हार्ड। वो विंग से बॉल डालना, भगाना और अंदर बॉल क्रॉसिंग करना, जो बहुत सारी टीम की स्ट्रैटेजी रही है अगेंस्ट बार्सिलोना, उसको वो एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करेंगे। और इसी में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर मेरे को लग रहे हैं जो कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, वो होंगे अशरफ हकीमी। यार हकीमी को पीछे स्पेस दिखती है, और ये चीज़ हमने देखी हुई है इन द चैंपियंस लीग फाइनल अगेंस्ट इंटर मिलान। इंटर मिलान को 5-0 हराया था इसी PSG टीम ने। जिस इंटर मिलान को हम डिफेंसिवली इतना ज़्यादा हाईली रेट कर रहे थे, उसी स्पेसिस को एक्सप्लॉइट किया था हकीमी ने, डेज़िरे डुए ने। तो प्लेयर टू वॉच आउट मेरे लिए ना तो नूनो मेंडेस है, ना बारकोला होगा, ना उनकी मिडफील्ड में से कोई होने वाला है। आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अशरफ हकीमी, क्योंकि आपने एक स्ट्रैटेजी हमेशा देखी होगी अगेंस्ट बार्सिलोना जो टीम्स करती है। आपने एथलेटिको मैड्रिड को देखा होगा, रियल मैड्रिड को, या कोई भी छोटी टीम इन ला लीगा, वो बॉल डालते हैं अपने रनर्स को जो विंग से भागते हैं, ऑफसाइड ट्रैप को बीट करते हैं, और फिर विंग से अंदर बॉल आती है और गोल पड़ जाता है। सेम गोल हमने कंसीड किया था अगेंस्ट रियल सोसिएडाड, अभी कुछ दिन पहले सेम गोल खाया था। तो ये चीज़ सबको पता है कैसे एक्सप्लॉइट करनी है, और इसको काउंटर करने के लिए ना बार्सिलोना ने एक बढ़िया सी एक चीज़ करी है जो लास्ट सीजन तक हम नहीं कर रहे थे। वो होता था कि हमारी हाई लाइन पहले क्या करती थी, प्लेयर्स को ऑफसाइड ट्रैप में फंसाने में लगी रहती थी, आगे पुश करती थी कि प्लेयर जो है, जो पीछे रनर है, वो ऑफसाइड ट्रैप में आ जाए। नाउ व्हाट आई नोटिस्ड इन द न्यूकासल गेम वाज, जो हमारी हाई लाइन है ना, वो पीछे ऐसे पीछे ड्रॉप कर जाती है व्हेन दे फील ओके द रनर इज़ पेसी, ये हमें बीट कर सकता है, ताकि हम पीछे आ जाए, डिफेंसिवली एक शेप मेंटेन कर ले और आउट ऑफ शेप ना हो, स्पेसेस ज़्यादा ना खुले। तो ये चीज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि हमारे सेंटर बैक्स कौन होने वाले हैं। क्रिस्टियन आराउको, एरिक गार्सिया, पाउ कुबार्सी, वी हैव ट्राइड सो मेनी, बट चैंपियंस लीग का फॉर्मूला अभी तक हमारा रहा है द कॉम्बिनेशन ऑफ पाउ कुबार्सी एंड अराउको, और इसको मैं बिल्कुल भी टच नहीं करने वाला। और जो तीसरा डिफेंडर है, जो प्रॉपर डिफेंडर जो मैं देखना चाहता हूँ, वो है जेरार्ड मार्टिन। इवन दो आई नो
बाल्डे विल बी बैक इन दिस गेम। ट्रेनिंग उन्होंने कंप्लीट कर ली है। हांसी फ्लिक सबसे पहले कोई जो प्लेयर इंजरी से वापस आता है उसको एकदम से इंस्टिल नहीं कर देते, स्पेशली इन दिस हाई मैग्नीट्यूड ऑफ अ गेम। जेरार्ड मार्टिन ही खेलेंगे एंड ट्रूथ टू बी टोल्ड जेरार्ड मार्टिन हैज़ बीन गिविंग फैबुलस फैंटास्टिक परफॉर्मेंसेज यार। उस बंदे को डिजर्व करता है यार, वो अपनी पोजीशन इस टीम में डिजर्व करता है। ही डिजर्व्स टू स्टार्ट दिस गेम। हमें चाहिए 3 सॉलिड डिफेंडर्स एंड प्रॉब्ली कुंडे जो थोड़ा ऊपर जाते हो हमारी हेल्प करे। जेरार्ड मार्टिन भी जाता है, बट व्हेन ही सीज, जब उसको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि यार जो टीम है इसको अगेंस्ट हमें आपको डिफेंड करना है, तो जेरार्ड मार्टिन अपने आप पीछे रहते हैं, हाफ लाइन से ज़्यादा आगे नहीं जाते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड उसके अगेंस्ट ना जितना आसान लग रहा है ना प्लेयर्स को, या जितना आसान हमें लगता है कि उसको बीट करके कोई भी निकल जाएगा, उतना आसान है नहीं यार। 2 एल क्लासिको जिसमें कोपा डेल रे फाइनल, 2 इंटर मिलान वाली गेम, he has been performing in the biggest matches of all. तो more than anybody, this guy, Gerard Martin, he is prepared. एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मिडफील्ड बैटल भी हो सकती थी ऑफ फ्रैंकी डियोंग, पेड्री एंड उस साइड पे जुआओ नेवेस, विटीनिया एंड फाबियन रूइस। अब देखते हैं इनमें से कौन कितना खेलेगा। तीनों डाउटफुल है। आई थिंक फाबी वापस आ जाएंगे, बट अभी वो बैटल होती हुई ज़्यादा मेरे को दिख नहीं रही है। जो लग रहा है यही लग रहा है कि जो हमारी मिडफील्ड है वो डोमिनेट कर जाएगी। जिस फॉर्म में पेड्री और फ्रैंकी है ना, आर्ग्यूबली दे आर द बेस्ट मिडफील्डर्स इन यूरोप राइट नाउ। तो देखते हैं क्या खिलाएगी अब पारिस सैंट जर्में, कौन से प्लेयर्स अवेलेबल होंगे, ज़्यादा हमें अभी पता नहीं है उसके बारे में। बट आई थिंक मिडफील्ड हम डोमिनेट कर जाएंगे और इस चक्कर में हम मैच अपना निकाल जाएंगे। द स्ट्रेंथ दैट वी हैव, जो कंसिस्टेंटली हमारे लिए परफॉर्म करे जा रही है, वो है हमारी मिडफील्ड, तो उसी पे हम रिलाई करेंगे। एंड देन सम मोमेंट ऑफ मैजिक बाय लेवेंडोस्की, कुड बी लमीन यमाल और इट कुड बी रैशवर्ड्स नाइट, यू नेवर नो। चैंपियंस लीग में मेरे को वो वैसे ही बढ़िया फॉर्म में लग रहे हैं है भी, एंड इट्स टाइम फॉर हिम टू शो हिज क्लास जब रफीनिया नहीं है। बाकी गाइज यू ऑल्सो लेट मी नो क्या आपका ओपिनियन है, क्या लगता है, गिव योर 2 cents अबाउट द गेम। मैंने तो दे दिया। इंटरेस्टिंग बैटल टू वॉच आउट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम्स ऑफ बार्सिलोना सो फार इन दिस सीजन। चैंपियंस लीग जीतनी है, अपना मार्क बनाना है, तो ये मैच तो जीतना पड़ेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का वार्सा, सेम्प्रा।